बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब देखें जी, पाकिस्तान जो है आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो है मुकम्मल तौर पे जकड़ा हुआ है और मज़ीद पाकिस्तान को जकड़ता जा रहा है। और अभी मैं खबर सुन रहा था कि पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये इजाफा हो रहा है सीधा सीधा। तो ये एक बहुत बड़ी है कि जनाब जो लोग अभी मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनने ये कहा कि एक सीटें आई हुई थी लेक्चरार की फेडरल गवर्नमेंट फेडरल डायरेक्टोरेट कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मैंने कहा सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, ये तो फिर परमानेंट तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हम परमानेंट नौकरी कर रहे हैं, हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज की जो सूरत हाल है वो आप कोई ना कोई आपके पास जॉब होनी चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट की हो जाए, अटानमस बॉडी की हो, जो भी हो आपके पास होनी चाहिए, इदारा अच्छा होना चाहिए। तो बाकी कोई मसला नहीं है। तो जनाब मैं आपको बताऊं कि एनटीएस के थ्रू ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है। ये जो है ये एक गवर्नमेंट की अटानमस बॉडी है और ये इसके अंदर जिस तरह एक वापडा का ये समझ लें, जो मैपको है मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मैपको, ये समझ लें उसके नीचे एक कंपनी है। इसका काम होता है बिजली की ट्रांसमिशन करना, बिजली की जो है ना वो जिस तरह मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन होती है या मतलब नई जगह पे लगानी होती है, ये काम होता है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। तो ये जनाब अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीकाकार क्या है, अच्छी जॉब्स मौजूद हैं, जो लोग एलिजिबल हैं वो लाजमी अप्लाई करें। और जॉब भी मल्टीपल है। ये देखें जी, मैं आपको बताऊं कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, इसमें तो खैर शार्ट हैंड चाहिए, इसको तो आप छोड़ दें, जो बंदे शार्ट हैंड जानते हैं वही करें। नंबर 2 पे असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट आईटी, ये देखिए 15 स्केल है और इसके अंदर 159 सीटें हैं, 159, और 18 से 30 साल एज लिमिट है। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम है तो आपको ज़्यादा मिलेगी, अदरवाइज 18 से 30 साल है, 5 साल मिलाई हुई है इसके अंदर, ऑलरेडी ऐड है। तो इसमें कौन से बंदे अप्लाई करते हैं? वो कहते हैं जी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 60% मार्क इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आपने BS CS किया हुआ है, अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, अगर आपने सिंपल BSc की हुई है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी अगर आपने कंप्यूटर का पढ़ा हुआ है ना, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, 60% नंबर होना चाहिए। अगर BS 4 ईयर किया हुआ है तो कंप्यूटर में किया हो तो आप एलिजिबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने जो है BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है 60% होने से। तो आप इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। एक ये पोस्ट अच्छी है असिस्टेंट एडमिन, इसके अंदर जनाब सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। वेद वो कहते हैं 6 वीक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। जब वो कहता है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास और 50% नंबर होने चाहिए, आई कॉम वाला बंदा भी एलिजिबल है। लेकिन उसके साथ जो है वो कहता है कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना। जिनको पास कंप्यूटर के डिप्लोमे नहीं है वो हमारी एकेडमी से ऑनलाइन कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट BCom चाहिए, इसके अंदर BBA वाले कर सकते हैं। 53 सीट्स हैं, बहुत अच्छी पोस्टें हैं, 15 स्केल है और इसके ऊपर भी लाजमी अप्लाई करें। तो ये अप्लाई करने का तरीकाकार किया है कि आपने जनाब जो सीरियल नंबर 1 से 2 है वो 650 रुपये का चालान होगा और जो सीरियल नंबर 3 से 5 है 575 का चालान होगा। अप्लाई करने के लिए आपने एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास सामने इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर जब आपने क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ जी लॉगिन। जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना ये अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो फिर वो हो जाए। इधर है ओपन एप्लीकेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप जो है अपनी प्रोफाइल को, आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका इतराज़ लग जाएगा। उसके बाद ओपन एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद जनाब लाइक दैट जी कोई भी जैसे हमारे सामने ट्रांसमिशन वाला कंपनी वाला थी तो ये वाली हम कर लेते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ जी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ किसी भी जो भी पोस्ट है, और नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी की 2 जगह पे नौकरी आई हुई है, एक जगह पे नहीं है। तो आपने दोनों के ऊपर चेक करना है कि कौन सी चीज़ के ऊपर आप एलिजिबल हैं। इसी तरह जो है ये दूसरी नंबर ये वाली है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा था। ये देख लें जनाब, ये ऑफिस असिस्टेंट आरटी हो गया, असिस्टेंट एडमिन हो गया, अकाउंट असिस्टेंट हो गया। लाइक दैट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इधर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाई हुई है, प्रोफाइल जिसकी बनी होगी वही बंदा जनाब अप्लाई कर सकता है।
और जनाब क्लिक नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? अच्छा जी, इसके ऊपर देखते हैं कोई एरर आ गई, पता नहीं क्या आ गई। मैं जनाब इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ओपन एप्लीकेशन पे जाते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब हो रहा है जनाब। और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब कर दिया उसने। अब यहाँ पे लिस्ट आएगी कि आप जो है पहले गवर्नमेंट के या आर यू रेगुलर एंटिटी थी या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैविंग कंटिन्यू सर्विस। तो अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद बिलोंगिंग टू शेड्यूल यानी कि मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने नो करना है क्योंकि आप मुसलमान हैं। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं हैविंग बीन वीटेड आउट सर्विस डिसिप्लिनरी, कभी आपको जो है मिसकंडक्ट करने के फिर गवर्नमेंट से निकाला गया तो आपने नो करना है। यू हैव 6 वीक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपने कहना है यस है। इसके बाद हमारे सामने जनाब यहाँ इंटर द कंप्लीशन डेट विद द सर्टिफिकेट, वो आपने जो उसकी कंप्लीशन डेट है उसको आपने जनाब जो भी आपके पास है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे, जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है। सेलेक्ट सिटी करेंगे लाइक दैट जी मुल्तान, हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो मुल्तान। और इसके अलावा आप दूसरा प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं जब तक ये इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखूँगा तब तक जो है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा तरीकाकार यही है, यानी आप पहले रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद अप्लाई करें। जब आपका अप्लाई हो जाएगा लाइक दैट, ये देखें माई एप्लीकेशन है। ये माई एप्लीकेशन के ऊपर जो है क्या है कि वो कहते हैं जी कि यहाँ पेड है, यहाँ पे आपने क्या करना है चेक पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ पे एक कोड आपको आएगा, उस कोड के जरिए जायज़ कैश पेमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे पेड लिखा आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जनाब आपने NTS इस्लामाबाद भेज देना है। तो ये अप्लाई करने के तरीके, ये बहुत अच्छी जॉब है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में जो है बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी में जो है आपको पता है कि फिर कोई भी जॉब का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट को मेरा यही मशवरा है कि आप लाजमी जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करें। ठीक हो गया। इसके अलावा NTS के थ्रू कुछ और महकमे की जॉब भी आई हुई हैं तो उसके ऊपर भी आप अप्लाई करें। ये NTTS की और जॉब जो है जिसकी लास्ट डेट कल है उसकी भी मैं आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। जी ये वाली ऑलरेडी ये मैंने डाउनलोड की हुई है तो ये देख लें। इसमें जनाब जो है असिस्टेंट की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 77 है और इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा LDC की 51 है। तो ये जनाब बहरहाल डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर और इसके अलावा उसके ऊपर लाजमी आप अप्लाई करें। बहरहाल जनाब असल मकसद ये है कि आपके पास नौकरी होनी चाहिए। नौकरी कोई भी हो, नौकरी लाजमी होनी चाहिए, नौकरी के बगैर गुजारा नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो ये जनाब हमारी क्लास को किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए, चाहे इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, चाहे ऑडिट ऑफिसर है, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, चाहे इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जिस पोस्ट की भी आपने तैयारी करनी हो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जूम ऐप के ऊपर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इंशाल्लाह आपकी फुल तैयारी होगी। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।